प्राचीन काल से ही दुनिया में यह बहस छिड़ी हुई है कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है। ईश्वर में विश्वास करने वाले आस्तिक लोग अलग अलग तरीके से ये दावा करते रहे हैं कि ईश्वर है। दूसरी तरफ नास्तिक ये दावा करते रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। दोनों ही लोग अपने अपने तथ्यों, विचारों एवं पूर्व और अभी के ग्रंथों या नॉवलों के आधार पर इसे साबित करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरण देते हैं, मतांतर देते हैं और अपने दावे को साबित करते हैं। लेकिन दोनों ही दावों तक सीमित हो जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन यह नहीं है कि ईश्वर है या नहीं है। ईश्वर होने या नहीं होने से इस जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर ईश्वर है और हम उसको मान लेते हैं कि ईश्वर है, तो भी हमारे जीवन पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं है। दूसरी तरफ दूसरे दावे को मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो भी हमारे जीवन में कुछ गुणवत्ता नहीं आने वाली है। तो ईश्वर होने या नहीं होने, दोनों ही तर्कों और दावों के साथ में आने या नहीं आने से जब जीवन में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम इस बहस में क्यों हिस्सेदार हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है, क्या वास्तव में दोनों में से कोई एक भी सही है या नहीं है। इसका उत्तर केवल वही लोग दे सकते हैं जो इस चीज़ को अनुभव किए हैं, क्योंकि बिगर किसी चीज़ को अनुभव किए उसका दावा नहीं किया जा सकता। और अगर हम सही तरीके से इसको समझने की कोशिश भी करें तो दोनों का मतलब एक ही होता है कि मैं यदि ये दावा करता हूँ कि ईश्वर है, इसका मतलब मैंने अनुभव किया है या जाना है, तो इस चीज़ का दावा कर रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर मैं ये दावा करता हूँ कि ईश्वर नहीं है, इसका मतलब भी मैं ये जानता हूँ या अनुभव करता हूँ कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है। दोनों ही चीज़ों में मेरा जानना जरूरी है। जिस प्रकार कोई चीज़ है का दावा किया जाता है और कोई चीज़ नहीं है का दावा किया जाता है, दोनों में अंतर नहीं है। जैसे अगर मैं कमरे में जाके ये बोलूँ कि कमरे में चारपाई है, इसका मतलब मैं कमरे की चारपाई को जानता हूँ, इसीलिए उस चारपाई का दावा कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कमरे में जाके बोलता हूँ कि चारपाई नहीं है, इसका मतलब भी यही है कि मैं चारपाई को जानता हूँ, इसीलिए दावा कर सकता हूँ कि वहाँ पे चारपाई नहीं है। चारपाई है या नहीं है, दोनों ही कंडीशन में अगर मैं चारपाई को जानता हूँ, देखा हूँ, समझा हूँ, तभी ये दावा कर सकता हूँ। तो दोनों ही दावों का अर्थ मूल रूप से एक ही है। दोनों एक ही बात को अलग तरीके से कह रहे हैं। दोनों का सिद्धांत एक ही मूल में छिपा हुआ है। दोनों उसी की व्याख्याएं अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्धि भ्रम की वजह से हम जो ये कहता है कि ईश्वर नहीं है या जो ये कहता है ईश्वर है, दोनों को अलग अलग समझ बैठते हैं। और ये जो दावा करते हैं है या नहीं, आमतौर पर यह विषय
उन लोगों के द्वारा उठाया या समझाए जाने की कोशिश की जाती है जो ना तो इस चीज़ को अनुभव है और ना ही वो इस पथ पर चल रहे हैं। अब अगर इस चीज़ को जानने का अनुभव किसी में हो और वो जानता है, तो ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाता है कि ईश्वर होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वास्तव में इस जीवन में ईश्वरीय स्वरूप का कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं है। एक बार जीवन मिल जाने के बाद इस जीवन की पूरी चाल आपके हाथ में सौंप दी जाती है। अब आप इसको किस तरफ लेके जाते हैं, यह लगभग पूर्णतः आपके हाथ में होता है। निसंदेह है इसमें इस प्रकृति और ईश्वरीय जो चीज़ें हैं उसका रोल होता है, लेकिन वो रोल होने या नहीं होने से भी आपके जीवन में फ़र्क नहीं होता, क्योंकि आपका जीवन आपके द्वारा निर्धारित किया जा रहा है कि आप उन परिस्थितियों में कैसे रहते हैं, उन व्यवस्थाओं में कैसे रहते हैं जो व्यवस्थाएं परिस्थितियां आपके सामने प्रकृति के द्वारा रखी गई हैं। अगर ये रहने का तरीके से मेरा मतलब है जीने का तरीका, आप वहाँ पे खुशहाल रहना चाहते हैं या आप वहाँ पे तनावग्रसित रहना चाहते हैं, दुखी रहना चाहते हैं, यह पूर्णतः आप पे निर्भर है। क्योंकि जिस प्रकार की चीज़ें आप अपने अंदर विकसित करते हैं, किसी चीज़ को जानने और समझने का आधार वो चीज़ें बन जाती हैं। अगर आपने अपने अंदर जो भी चीज़ें सजोई हैं और जो भी चीज़ें इकट्ठा की हैं, वो चीज़ें इस समझ के साथ विकसित की हैं कि प्रकृति क्या है, प्रकृति का आधार क्या है, और प्रकृति प्रेम के साथ या इस यूनिवर्स प्रेम के साथ आपने किया है, तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आने लग जाएंगी। लेकिन अगर आप पूर्ण रूप से भौतिकता में लीन हैं, आपको हर एक भौतिक वस्तु, भौतिक चीज़ में पूर्णतः तल्लीनता है, तो इस चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लगता है और काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है कि इन चीज़ों को कैसे जाना जा सकता है। इसलिए जो जीवन जिस भी व्यक्ति को जैसा भी मिला है, वह अपने आप में पूर्णतया मिला है, संपूर्णता के साथ मिला है। जहाँ पर भी मिला है, जिन भी परिस्थितियों से मिला हुआ है, वो परिस्थितियाँ, वो स्थान, वो जगह, वो सारी कैसी हैं, ये केवल आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप जो आपको मिला है उसका कंपैरिजन आप किन के साथ करते हैं। उसी के आधार पे आपका ये निर्णय होगा कि आप खुशहाल हैं या आप दुखी हैं। जैसे ही आपका कंपैरिजन चालू होता है, वहीं से आपका दुख, सुख, चिंता ये चालू हो जाएगी। और जहाँ पे आप कंपैरिजन ख़त्म कर देंगे, तुलना वस्तुओं की, जगहों की, इंसानों की गुणवत्ता की आदि को अगर ख़त्म कर दिया जाए, तो मन में होने वाले 95% समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। और इस क्वेश्चन की बहस भी ख़त्म हो जाती है कि ईश्वर है या नहीं है। क्योंकि बहस करने से या किसी के बता देने से वो एक शब्द या एक बात आप तक पहुंची, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। अगर आपको बता दिया जाए कि ईश्वर है, तब भी आप केवल उसको नमन कर लेंगे या भावुक हो जाएंगे या श्रद्धा से झुक जाएंगे और जितनी भी प्रकार की चीज़ें हैं वो करने लग जाएंगे। हो सकता है उसके पूजा के तरीके आप अपनाना चालू कर दें। जिस भी धर्म से आप संबंधित हैं, उस धर्म के अनुसार आप उन चीज़ों को अनुसरण करें।
मुस्लिम है तो मुस्लिम रीति रिवाजों से, हिंदू हैं तो हिंदू रीति रिवाजों से, ईसाई हैं तो ईसाई रीति रिवाजों से, क्रिश्चियन हैं तो उस प्रकार से। जिस भी धर्म से बिलोंग करोगे उसी तरीके से आप अपनाना चालू कर दोगे। और अगर आपको बता दिया जाए कि ईश्वर नहीं है तो आप हर चीज़ का खंडन करना चालू कर दोगे, हर चीज़ का प्रतिकार करना चालू कर दोगे और हर के लिए बोलना लगोगे कि ये हिंदू कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ईसाई कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्रिश्चियन कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बौद्ध कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो दोनों ही तर्कों से आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि आप उस विचारधारा को अनुसरण करके उसी के अनुरूप आप चलना चालू कर देते हैं और जीवन का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है उसको जीने के बजाय आप उसको कसौटियों पे तोलना चालू कर देते हैं। अगर वास्तव में इस चीज़ को जानना है तो स्वयं को जानो, स्वयं के मन को जानो, उसके पार जाओ और खुद की खोज करो। जब स्वयं की खोज करोगे, मन के पार जाओगे, तो स्वतः ही ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। और जैसे ही मन के पार जाते हैं तो इस क्वेश्चन की अहमियत भी खत्म हो जाती है कि ईश्वर है या नहीं है। आपकी जानने की जिज्ञासा भी खत्म हो जाएगी कि ईश्वर का होना या ना होना आवश्यक नहीं है। हम इस प्रकार की बहस में इसलिए आ जाते हैं कि जब हमें किसी प्रकार की चिंता, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा के बस के कारण से समस्याएं पैदा होती हैं तो हमारे जहन में क्वेश्चन खड़े होते हैं, या हम इतने विशाल ब्रह्मांड को जब देखते हैं तब जिज्ञासावश हमारे मन में क्वेश्चन खड़े होते हैं और हमारे अस्तित्व पे क्वेश्चन बनते हैं